हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैनर्जी मंत्रा। तो आजकल कुछ टॉपिक इसलिए कुछ चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इस समय एकदम कह सकते हैं आप कि गर्मा गर्मी से माहौल चल रहा है ये मालती चौहान और विष्णु राज का। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब पता चला है कि गोरखपुरिया भौजी पहुंची थी अर्जुन के घर, जिसके साथ मालती ने दूसरी शादी की है। जब उसके घर पहुंची थी तो सारे मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए थे। उनको फ़ोन करके बुलाया गया था, यानी कि अर्जुन की वाइफ ने उसको फ़ोन करके बुलाया था। अर्जुन की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और वो रो रो के बेहाल हो चुकी हैं, बेहोश भी हो जा रही हैं और रो रो के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आप ये तो सोच ही सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि जिसका पति इस तरह से कर दे, एक छोटा सा गोद में बच्चा है उसका हाल क्या होगा। वो जो है सोच भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पा रही है कि इस हालत में क्या करे। वैसे तो ढाढ़स बता रहे हैं लोग, और गोरखप्रिया भौजी रिंकी जो है उनको अपने पति के साथ पहुंची महादेव के साथ, वो भी ढाढ़स बता रही हैं। वो बार बार कह रही है, अगर मेरी वीडियो अभी भी वो लोग देख रहे हैं ना, अर्जुन मालती चौहान, तो 24 घंटे में घर वापस आ जाओ, सब भूल जाओ, कुछ भी हुआ। क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, कई भी सीरियल देखिए आप, कई भी पिक्चरें देखिए, तो बहुत लोग ऐसे मांग भर देते हैं, ये कर देते हैं, जबकि साफ साफ वीडियो पे पता भी चला है और क्लियर भी हुआ है कि उन लोगों ने सिंदूर नहीं भरा था, अबीर भरा था। तो कई बार पिक्चर में अबीर सिंदूर ऐसे कर देते हैं और वो भी एक शूटिंग होती है, तो इसको शूटिंग समझ के ही सही वापस आ जाओ और सब कुछ भुला दिया जाएगा, अपने अपने घर सुख से शांति से रहो। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है वो लोग शादी के उस तरह से करके और कहाँ चले गए हैं मालती चौहान और अर्जुन। काफी दिन से इनका चल रहा था, महीने 2 महीने से 3 महीने से। अब बात करते हैं, जब कल जो है सुलह समझौता हुआ था, थाने में बुला के समझौता हुआ था, सुलहनामा लिखा गया था, जिसमें यह कहा था कि हाँ हम ठीक से रहेंगे, सब भूल के रहेंगे। और इसमें इसके पति जो है विष्णु राज ने भी सुलहनामा पे साइन किया था कि मैं अच्छे से रखूंगा, मैं ये रखूंगा, मैं वो रखूंगा। गोरखपुरी भौजी भी वहां पे थी, उनके सामने ये सब किया गया था क्योंकि उनको बुलाया गया था सुलह समझौते के लिए। तो यहाँ पे मैं तारीफ की बात करूंगी रिंकी की, गोरखपुरी भौजी की। उन जो है एक किसी का घर जो है बसाने के लिए बिल्कुल समझ लीजिए अपने कीमती वक्त, अपना हर काम छोड़ के वहाँ पे एक पैर पे लगी हुई हैं और काफ़ी हद तक वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनका सपोर्ट भी किया है। लेकिन जब वो वापस आई हैं उसके बाद जो है ऐसा हो गया कि रात में विष्णु राज ने जो है मालती चौहान की और अर्जुन की शादी करा दी रात में 12 बजे मंदिर में। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कौन सी चीज थी कि उस तरह से रात में अंडरनेम उन लोग की शादी करानी पड़ी। इस पे बहुत बुरा हुआ, लोगों का कहना भी है, वहां पे लोग जो है वो कह रहे हैं सब अर्जुन की पत्नी के सपोर्ट पे है, यानी कि अर्जुन के पिताजी, अर्जुन के चाचा जी, गांव के प्रधान, लड़की के जो उनकी मिसेस है, उनके मतलब परिवार वाले भी सारे लोग जो है उनकी मिसेस के मतलब अर्जुन के पत्नी के सपोर्ट पे है। और अर्जुन को लोग कह रहे हैं बस किसी तरह से तुम वापस आ जाओ। वो लोग एप्लीकेशन भी देने के लिए पुलिस में FIR करने के लिए भी एप्लीकेशन तैयार कर रखी है, लेकिन एक मौका दिया जा रहा है कि अगर वापस आ जाए तो सब कुछ भूल भुला के, उसकी बीवी भी कह रही है, अर्जुन की बीवी कह रही है मैं सब कुछ भूल भुला के फिर से अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ, कैसे हैं वो लोग, कहाँ पे हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है, बार बार गोरखपुरी भौजी कह रही हैं, सारे मीडिया वालों के सामने कह रही हैं, सब मीडिया वाले उनको घेरे पड़े हैं, उनका घर पे इस समय डेरा जमाए हुए हैं, माहौल बहुत गमगीन है और अर्जुन की पत्नी का हाल बहुत बेहाल है। अभी हमने वीडियोस देखी हैं, 2-3 वीडियोस देखी, मेरा भी मन बहुत द्रवित था कि इस तरह से कोई इंसान कैसे कर सकता है। एक पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती है, वो भी बिना उसका तलाक कराए या बिना अपना तलाक किए। हिंदू धर्म में एक पति के रहते हुए दूसरी शादी मान्य नहीं है, पति का भी एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी मान्य नहीं है। तो ये शादी कैसे मान्य हो जाएगी जब तक पहले का डिवोर्स ना हुआ हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो वैसे गैर कानूनी है। ऊपर से इस तरह से जो अबीर भर के इस तरह शादी, तो ये तो वैसे ही जायज नहीं है, शादी सिरे से खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती एक साथ रहने को तैयार हो और मतलब एक साथ रहने के लिए एकदम परेशान हो, जबरदस्ती उसको रोका नहीं जा सकता है। बस यही हाल हुआ है वहां पे। माहौल बहुत ही अजीब सा हो रहा है, खराब सा हो रहा है। किस तरह से मालती चौहान इस तरह से कर सकती हैं। एक अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनाता है, पैसा कमाता है, सब करता है अपनी पत्नी के साथ, और जब पत्नी खड़ी हो जाती है, यही चीजें अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने SDM वाला मौर्या वाला जो आपने केस देखा था, तो वो भी ऐसी तरह से हुआ था कि पढ़ाया लिखाया SDM बना, उसके बाद उसको कोई और पसंद आ गया। इसी तरह मालती चौहान को रील्स और वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे वायरल कराया और इतनी मेहनत की सबकी, और जब उसका बिल्कुल सफल हो गई और खूब पैसा आने लगा, सब आने लगा, तो वो इस तरह से दाव दे के इसको अपने पति को, यानी कि
विष्णुराज को भी धोखा देके उस तरफ चली गई। तो ये चीज़ें गलत होती हैं, जिसके साथ रहो उसी के साथ, जब तक कोई मतलब अलग सी टॉक्सिक चीज़ें ना हो जाए तब तक छोड़ना, कहाँ कोई छोड़ता है अपना परिवार। लेकिन हाँ, किसी के साथ भी इस तरह से धोखा करना सही नहीं होता है। धोखेबाज इंसान से ऊपर वाला भी माफ़ नहीं होता। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, हम आपको आज बता रहे हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी माफ़ी ऊपर वाले के पास भी नहीं होती है। उसी में ये एक इंसान है कि एक बड़ी थाली में लात मार के चली गई, अपने 3 बच्चे का ख्याल नहीं रहा मालती चौहान को। हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि विष्णु को अपने बच्चे का ख्याल, दुधमुहे बच्चे का ख्याल नहीं रहा, मालती चौहान को अपने 3 बच्चों का ख्याल नहीं रहा, उन लोग को अपनी सुख सुविधा का ख्याल ज़्यादा रहा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, तो यही कहेंगे पता नहीं कौन सी ऐसी हवस थी जो इस तरह से इन लोगों ने कदम उठाया है। अब आगे जो है, आगे की वीडियो आपको पता चलेगा कि ये लोग विष्णुराज ने क्यों शादी कराई मालती चौहान। ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई थी कि सुलह समझौता हुआ, वो भी थाने में हुआ, लिखे में सुलहनामा लिखा गया और रात में 12 बजे ले जाके उसकी शादी करा दी गई उसके साथ। अब आप समझ सकते हैं कैसे दिल पे पत्थर रख के कराया होगा विष्णुराज ने। आज वो किस मुसीबत में है, किस तरस में है, तो ये हमारा आप समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, लव यू ऑल।